मालवीय नगर में जहां पे एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई है। 10 लोगों के मरने की खबर आ रही है। साइडों में से लोग कूदे हैं, गद्दे बिछाए थे यहाँ पे लोकल लोगों ने और धुआं था। एक ही एग्जिट है, आने जाने का रास्ता एक ही है। आग ने इतना रुद्र रूप ले लिया कि मतलब इतनी ज़्यादा हो गई कि मतलब आग बुझाना नामुमकिन हो गया था। आम आदमी की, आम नागरिक की जान की कोई कीमत नहीं। हालांकि इसमें तो विदेशी मूल के लोग भी थे। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं दिए। जब भी हम मौजूद है मालवीय नगर में जहां पे एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई है। 10 लोगों के मरने की खबर आ रही है और कुछ लोग वहां से कूद के नीचे उतरे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरी तरीके से रेस्टोरेंट जल चुका है। यहाँ पे कुछ कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होने की बात की जा रही है, कुछ इलीगल होने की भी बात की जा रही है। अभी धीरे धीरे पता चलेगा कि आखिर क्या है, लेकिन 10 लोगों के मरने की आशंका अभी तक पूरी तरह जताई जा चुकी है। सुबह 8:52 में यहाँ पे आग लगी थी, जिसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड आ गया। लेकिन सबसे बड़ा रोल निभाया स्थानीय लोगों ने, जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आग पर काबू पाया गया। लेकिन फिर भी 10 लोगों को बचाया नहीं जा सका। अभी भी फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आ रही है, अभी भी आग बुझाने की कोशिश चल रही है। अंदर अभी भी आग लगी हुई है, बताया जा रहा है। धीरे धीरे पूरा होटल इवैक्यूएट हो गया है। जितने लोग अभी अंदर थे सबको निकाला गया है। बता रहे हैं 8 बजे के करीब आग लगी है। तो कैसे इवैक्यूएशन हुआ? फायर ब्रिगेड आई है, 20-25 मिनट में फायर ब्रिगेड आई। फायर ब्रिगेड ने कंट्रोल करा है सारा, यहाँ पर आकर आग बुझी है। फिर मगर धुआं काफ़ी हो रहा था। उसके बाद 10 बजे तक सारा कंट्रोल करा गया है इसमें। कुछ लोगों के ऊपर से कूदने की भी बातें। हाँ, साइडों में से लोग कूदे हैं, गद्दे बिछाए थे यहाँ पे लोकल लोगों ने। और यहाँ एक गद्दे की दुकान है, साइड में गलियों में गद्दे बिछा के उनको लोगों को ऊपर से कूदवाया गया है। कम 8-10 लोग वहाँ से कूद के उनको वो बचे हैं। किसी के फ्रैक्चर आए, चोटें तो आई हैं ऊपर से कूदने में। तो किस मंजिल से फायर की शुरुआत हुई? फर्स्ट मंजिल से ही स्टार्टिंग हुई थी इनकी। ग्राउंड फ्लोर से रेस्टोरेंट है, फिर ऊपर तक फिर भड़कती चली गई आग सारी। तो यहाँ पे एग्जिट ब्लॉक हो गया था या एग्जिट खुला नहीं? अब धुआं था, एक ही एग्जिट है, आने जाने का रास्ता एक ही है इसमें बिल्डिंग में। तो वहाँ से एग्जिट ब्लॉक हो गया? बंद था वो। एग्जिट बंद था। और कुछ वो सेंसर के लगे हुए थे, वो सेंसर शटर बंद हो गए जब लाइट कटी है। लॉक हो गए तो इससे भाग नहीं पाए लोग। हाँ, उससे भाग ही नहीं पाए। कितने लोगों की मरने की आशंका अभी तक जताई जा रही है? 20 बता रहे थे लोग जो लेके आए। 20 बता रहे हैं, पता नहीं ज़्यादा ही मरे होंगे, कम तो मरने वाले हैं। ऊपर से आग लगना शुरू हुआ? हाँ, नीचे से ग्राउंड फ्लोर से। तो कोई भाग नहीं पाया? नहीं, भाग नहीं पाए। बंद है तो कहाँ से भागे आप सोचो। अब अब बेचारा जो कूदा गया है, लोहा इसे दरवाजे को काट के किसी तरह खोला गया है, तब थोड़े बहुत निकल पाए हैं लोग। तो जो लोग कूदे वो सही सलामत बच पाए हैं? हाथ टूट गया, किसी के पैर वेर सब टूट गए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आग लगने के बाद कुछ लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है और कुछ लोग इसलिए नहीं बच पाए क्योंकि दरवाजे में सेंसर था और एग्जिट से वो निकल ही नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे इतने बड़े बिल्डिंग में सिर्फ एक ही एग्जिट है, तो कैसे लोग निकलते इतनी भीषण आग के बाद? एग्जिट इनका एक ही है। निकलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी जब कूद गए हैं। यहाँ लगाए थे, गद्दे लगाए थे। 25-30 मिनट के बाद आई है फायर ब्रिगेड। तो आग लगने की वजह क्या बताई जा रही है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। हाँ, तो अगर एग्जिट ज्यादा होती तो लोगों के बचने का एग्जिट होती तो काफी बचाव हो सकता था। नहीं, एग्जिट ही नहीं है, एक ही एग्जिट है और कंजस्टेड है बहुत ज्यादा। अनुमान लगा कि कितने लोग अंदर होंगे उस वक्त जिस वक्त आग लगी थी? 60 आदमी होगा कम से 60 आदमी। हाँ। और अभी तक 20 के मरने की आशंका जताई जा रही है। 20 से ऊपर ही हो गया है। 20 से ऊपर हो गए। हाँ, बाकी तो एडमिट है वहाँ पे, मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है। बाकी तो और जो लोग कूद के उतरे वो सही सलामत है? कूद के कहीं चोटें लगी उनको भी, बच गए। स्थानीय लोगों को कब पता चला कि यहाँ पे आग लग गई और गद्दे कब? आग इतना धुआं हो रहा था, सबको पता तो चल गया। इतनी गर्माहट थी यहाँ पे। तो जहाँ ब्रिगेड से पहले लोग आ गए? जहाँ आप खड़े हो वहाँ खड़े नहीं हो सकते। इतनी गर्माहट थी यहाँ तक। वैसे गर्मी ज्यादा है। कितने देर में आग पे काबू पाया गया फिर? नहीं, टाइम तो काफी लग गया था। हाँ, जब मैं यहाँ पे आया था 8:30 बजे, तब मतलब आग बहुत कम लगी हुई थी। 8:30 बजे के बाद मतलब आग ने इतना बहुत ज़्यादा मतलब रुद्र रूप ले लिया कि मतलब इतनी ज़्यादा हो गई
कि मतलब आग बुझाना नामुमकिन हो गया था। जब यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड थी वो 8:30-9 बजे के बीच में आ चुकी थी, और फायर ब्रिगेड भी एक नहीं आई, कम से कम तो 20 से 25 फायर ब्रिगेड आ चुकी हैं अब तक। 12-1 बजे तक मौजूद जो मतलब जो फायर ब्रिगेड भी हैं वो 1 बजे तक यहाँ पे अवेलेबल, यहाँ पे कम से कम तो 6 फायर ब्रिगेड अंदर खड़ी थी और बाकी 12 फायर ब्रिगेड बाहर खड़ी थी। और एम्बुलेंस की जो तादाद थी कम से कम तो 40 से 50 एम्बुलेंस यहाँ पे आ चुकी हैं अब तक। यहाँ होटल में पूरे रेस्टोरेंट में आग से बचने का कोई रास्ता नहीं था? आग से बचने का रास्ता तो कोई नहीं था। खिड़कियों से लोगों को मजबूर होना पड़ा कूदने के लिए। किसी के पैर टूटे, किसी का सर फटा, किसी का मुंह टूटा, किसी का जबड़ा मतलब किसी के दांत टूटे, कोई सीने के बल गिरा, कोई पैरों के बल गिरा, कोई हाथों के बल गिरा। ऐसे 6 लोग कूदे हैं। जो भी देखा गया, मैंने जो अपनी आंखों से देखा, 6 लोग कूदा गया, जिसमें 4 मेल और 4 मेल और 2 फीमेल कूदी गई हैं। तो जिनकी मतलब आशंका मतलब बचने की नहीं है, क्योंकि वो 3 मंजिल से, कुछ 5 मंजिल से भी कूदे हैं। कुछ 3 मंजिल से और कुछ 5 मंजिल से ऊपर से आग लगना चालू हुआ है। कैमरा घुमा के ना देख सकते हैं, जो 15 खिड़कियां हैं यहाँ पे, 15 खिड़कियों में से सारी खिड़कियां तोड़ी गई हैं बचाने के लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6 कमरों की अनुमति थी और यहाँ 32 कमरे बनाएगा और एग्जिट भी एक ही है। एग्जिट एक ही है, सिर्फ जो जाने का रास्ता है वही एग्जिट है, उसे एग्जिट नहीं कह सकते ना मैम। जो जाने का रास्ता है वो सिर्फ जाने का रास्ता ही कह सकते ना। आप उसी को एग्जिट बना देंगे तो फिर तो वो तो समस्या तो बनी रहेगी ना। तो नीचे रेस्टोरेंट में भी लोग मौजूद थे, ऊपर भी लोग थे। जो आप एग्जिट दे रहे हो, मतलब एग्जिट का मतलब ये होता है ना कि बड़ा सा स्पेस दो। आपने जीना सिर्फ इतना दे रखा है, सिर्फ लोग पैदल जा सकते हैं ऊपर के लिए। यहाँ बताया जा रहा है कि काफ़ी छोटी एग्जिट थी जिसकी वजह से लोग निकल नहीं पाए और ऊपर से कोई एग्जिट नहीं थी। आग के लिए कोई साधन नहीं था कि आग से बचा जा सके। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे 6 कमरे की अनुमति थी लेकिन 32 कमरों का रेस्टोरेंट चल रहा था। अब आखिरकार इसमें लापरवाही किसकी है? कुछ महीने से दिल्ली में लगातार फायर इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं और आज मालवीय नगर में इतना बड़ा हादसा हुआ। कई लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई है। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ माँओं ने अपने बच्चों के साथ छलांग लगाई है। कुछ स्थानीय लोगों ने होटल के अंदर घुसकर लोगों की जान बचाई है। यहाँ पे बताया जा रहा है एक ही एग्जिट था और इस रेस्टोरेंट में 6 कमरे होने की अनुमति थी लेकिन यहाँ पे 32 कमरों का रेस्टोरेंट चल रहा था। नीचे लेमन ग्रीन नाम का होटल था और सबके लिए सिर्फ एक ही एग्जिट था जो फायर लगने से ब्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से कोई बच नहीं पाया। 29 लोगों की मौत मामूली नहीं होती, गिनती बढ़ती जा रही है और जो लोग ऊपर से कूदे हैं, किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ, किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ, किसी का जॉ फ्रैक्चर हुआ है। अब देखना ये है कि इसमें लापरवाही किसकी है, होटल वालों की है या किसी और की है। फायर ब्रिगेड के यहाँ पे आने के अनुमान बताया जा रहा है 25 मिनट में फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँच गई थी, लेकिन फिर भी बहुत लोगों की मरने की आशंका जताई जा रही है। जब यहाँ आग लगी तो कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया है। आप यहाँ पे उस वक्त मौजूद था मैं उस समय। कितने बजे आग लगी और कैसे रेस्क्यू किया गया लोगों को? आग तो लगी थी 8:30 बजे के करीब लगी थी। मैं घर में था जब मेरी बहन ने बोला कि बाहर निकल, आग लगी। तो हमारे मकान मालिक और मकान मालिक सब गाँव के लोग बाहर आए थे। जब पता चला आग लगी, बढ़ गई, 2 मंजिल तक फैल गई थी। तो गद्दे बद्दे लेके आए, यहीं गद्दे की दुकान है उनकी, ठीक है। यहाँ से लेके पहले यहाँ से शीशा तोड़ा गया, यहाँ से उतारा गया, कूदने के लिए बोला कि कूदो यहाँ पर। उसके बाद पीछे गए, यहाँ पर एक 2 मंजिल पे ना एक लेडीज थी, उसको उतरवाया कि कूद जाओ, हिम्मत दी हमने, कूद जाओ, कूद गए। उसके बाद 3 मंजिल पे ना एक पति पत्नी थे, मतलब फोनर रहते वो, तो हमने बोला कूद जाओ, वो डर रही थी, कूद नहीं रही थी। तो कैसा न कैसा करवा के हमने कूदवा दिया पहले उनको। उसके बाद उनके पति को कूदवाया। उसके बाद आग बहुत ज़्यादा लड़ गई थी। तो हमारे एक सर है यहाँ, दिनेश यादव नाम है, उनकी यहाँ बीट लगती है, तो वो आए थे। उसके बाद उन्होंने कम से कम 3-4 लोगों को अकेले घुस के निकाला, जान की फिक्र नहीं करी, वो घुस गए थे सीधा। उन्होंने निकाला, फिर उन्होंने फ़ोन करा, फायर ब्रिगेड आई, पुलिस आई। उसके बाद हुआ है जो भी कुछ हुआ है। ये यहाँ पे इस होटल में सच में 6 रूम की अनुमति थी और 36 रूम का होटल चल रहा था। 6 रूम से बहुत ज़्यादा रूम था उसमें। 6 रूम से बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे फायर से बचने की कोई सेंसर वाले इसमें क्या, ये गेट थे, जैसे ही धुआं होता है ना तो बंद हो जाता गेट, तो सारा सील हो गया था ये, तो बाहर ही नहीं निकल पाया कोई। ऊपर ताला बंद था छत का, वहाँ से भी कोई नहीं निकल पाया। तो खिड़की में ना लोग हाथ मारे थे कि खुल जाए, हवा हवा है, खुल ही नहीं जाता। तो हमने अद्दे बद्दे मारा यहाँ पर, खिड़की विड़की खोली, तब थोड़ा हवा हवा आई, यहाँ से वो पीछे से भी। उसके बाद हमने खुदवाया उन लोगों को। आप भी अंदर घुसे थे? नहीं, अंदर नहीं, आग यहाँ तक जाने की था ही नहीं। तो फिर जितने लोग कूदे पीछे से गए थे ना, पीछे से जाके कि हम लोग
छत से आके ना घुस सके कि बाहर निकल सके, तो वो बंद पड़ा था छत। तो हम लोग फिर अपने वाले छत से गए कि हमें रस्सी फेंक के निकाल लेंगे। वो भी मतलब उस टाइम धुआं बहुत ज़्यादा हुआ था, कुछ दिख ही नहीं आता यहाँ पे रोड पे, इतने धुआं हो गया था। तो हमने खुदवाई दी, हमने कूद जाओ। आपको बता दें इस होटल में सिर्फ इंडियंस नहीं भारी मात्रा में विदेशी पर्यटक भी मौजूद थे। यहाँ पे बगल में मैक्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे इलाज के लिए काफ़ी लोग आते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। सर आप यहाँ मौजूद थे जब आग लगी? मैडम मैं मौजूद नहीं था, मैं तो बाद में आया हूँ। देखिए की घटना है, दुख की बात क्या है मैडम, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए कितने लोग मर गए। आम आदमी की, आम नागरिक की जान की कोई कीमत नहीं है। हालांकि इसमें तो विदेशी मूल के लोग भी थे। क्या करेगा आदमी? अब ये शासन प्रशासन बैठा हुआ है, चारों तरफ वो फेंसिंग कर रखी है, कोई अंदर नहीं जा सकता। ये सारे के सारे करप्ट हैं ये लोग। बिना धांधलेबाजी से काम नहीं होता। नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम फेलियर है। पैसा जाता है तब ऐसे काम होते हैं, और इंतज़ार क्या होता है ऐसे हादसों का, जो कि आम नागरिक इंतज़ार करते हैं। ऐसे हादसे होते हैं और होते रहेंगे, नहीं रोक सकते। दिल्ली में लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है, इसमें लापरवाही किसकी है? देखिए लापरवाही सिस्टम की है, दिल्ली सरकार की है और संबंधित विभाग की है। ऐसे संबंधित विभागों पे जांच होनी चाहिए। दुख की बात क्या है कि ये सेफ्टी सुरक्षा का क्या हुआ, क्यों क्यों नहीं किया गया, क्या कर रहे थे उस वक्त, क्यों प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएगी। बताया जा रहा है यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जिट है और 6 कमरों की अनुमति थी, लेकिन 32 कमरों का ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बन कैसे जाते हैं। तो हर आदमी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भला हो वो अपने, क्योंकि जब सिस्टम इतनी महंगाई चल रही है। कितनी बताई जा रही है? 20 से ज़्यादा इसमें मृतक हो गए हैं अभी तो कई लोग घायल हैं। मैं तो परमात्मा से दुआ करता हूँ, मालिक से दुआ करता हूँ कि उनको जल्द से जल्द ठीक हो जाए। की कार्रवाई नहीं होगी, इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। तो ये बहुत दुखद है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इसमें सोती हुई नजर आ रही है। सर फायर ऑडिट मांगे गए थे पिछली बार, उसके बारे में उसकी जांच के लिए आप बोलेंगे आगे से? लेकिन निश्चित मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एमसीडी हो, सभी डिपार्टमेंट पैसे लेने के लिए यहाँ पर सबसे पहले पहुँच जाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नहीं तैयार होगा। तो ये जब तक चलता रहेगा, पिछले 3 महीने में मैंने कहा कि 4 बड़ी घटनाएं हो गई हैं, उन घटनाओं के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? जब भी घटना होती है एक ना एक कोई मंत्री आ जाते हैं, सरकार से कोई मंत्री आ जाते हैं, कोई एमएलए आ जाते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ वादा देकर जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरीके की घटनाएं चलती रहेंगी। सर ये कहीं ना कहीं सरकार आप मानते हैं? ये देखिए 6 कमरों की परमिशन थी और 6 में 24 कमरे चल रहे थे। कौन जिम्मेदार है? क्या एनुअल इसका रिन्यूअल नहीं होता? एनुअल रिन्यूअल का भी प्रोसीजर है, लेकिन देखते हैं और आंख बंद के चले जाते हैं। तो जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। सर कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आज ये जो जिंदगी या मौत की भेंट चढ़ी है, ये भ्रष्टाचार की वजह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है? निश्चित ही भ्रष्टाचार की वजह से ये मौतें हो रही हैं और इसका जिम्मेदार मौजूदा सरकार है, चाहे वो रेखा जी की सरकार है या कॉरपोरेशन में या दिल्ली पुलिस, जो भी इस पूरे सिस्टम का जो है ये फेलियर नजर आता है। ये होटल काफी समय से अवैध रूप से चल रहा है और ये होटल की लाइन से बहुत सारे होटल से जो अवैध रूप से चल रहे हैं, तब से लेके अभी तक इसमें किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। अगर एक्शन लिया गया होता, समय से ले लिया गया होता, तो आज ये चीज नहीं होती। तभी हम ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं, और भ्रष्टाचार जब तक रहेगा, भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा नहीं, तब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। पिछले 3 महीने में चौथी बड़ी घटना है और हर बार सिर्फ वादे होते हैं कि इस बार कार्रवाई होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 3 महीने में किसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई है? जब तक कार्रवाई नहीं होगी ये घटनाएं चलती रहेंगी। जैसा कि कितनी भीषण आग थी और कितने बजे ये लगी और कैसे काबू पाए गए? बहुत तगड़ी आग थी मैडम। ये लगा लो कि स्टार्टिंग हुई थी यहाँ से, नीचे से ग्राउंड फ्लोर से, और ऊपर तक जा रही थी पूरी आग। और स्टार्टिंग में मतलब लगभग आधे घंटे तक तो सिर्फ धुआं निकल रहा था। अगर फायर ब्रिगेड आ जाती पहले तो शायद आग पे भी, और जो लोग मतलब मरे हैं ना, उनकी मतलब उनको भी बचाया जा सकता था। कितने देर में फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँची थी? फायर ब्रिगेड पहुँची कम से कम आधे से पौने घंटे में। आधे से पौने घंटे।
यहाँ कोई नियरेस्ट फायर स्टेशन नहीं है? सबसे पास है यहाँ पे, तो ये रहा क्या नाम है, आधे किलोमीटर पे है। तो भी आधा घंटा लग कोने गया। पे साकेत में भी है, मालनगर में भी है, तो आधे घंटे से भी ज़्यादा लग गया। ये बताया जा रहा है कि अवैध रूप से चल रहा था। नहीं, अवैध रूप से तो नहीं, बट हाँ ये है कि ये कुछ मतलब कंजेस्टेड बना हुआ था। मतलब एक फ्लोर पे जैसे 10-12 कमरे ऐसे, लाइक 2 कमरे 3 कमरे होते हैं फ्लोर पे, उन्होंने बना रखे थे, ज़्यादा कमरे बना के रखे थे। बेसमेंट में कमरे बना रखे थे। बेसमेंट में मतलब पुलिस फोर्स आई, उन्होंने बेसमेंट का दरवाज़ा खोला, उसमें 8 डेड बॉडियाँ निकली हैं। इस पे गलती किसकी है सबसे बड़ी? गलती तो अब स्टाफ की ले लो या फिर होटल के मालिक की ले लो, होटल के स्टाफ की ले लो। यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जिट है, तो अगर निकास का कोई जगह ही नहीं है तो लोग निकलते कहाँ से? वो निकले थे ना, कूद के निकले थे, शीशे कूद के तोड़ के निकले थे। फर्स्ट फ्लोर पे थे, सेकंड फ्लोर पे तोड़ के निकले थे। वीडियो है मेरे पास सारी। कोई अंदर गया था उन्हें बचाने? अंदर तो फायर ब्रिगेड आने के बाद ही गए अंदर, तो उससे पहले तो कोई नहीं, क्योंकि आग बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत तगड़ी आग लग रही थी। ये इसके आग की वजह क्या बताई जा रही है? आग की वजह शायद किचन के सिलेंडर या फिर किचन बताई जा रही है, किचन में से लगी है आग। वो किसी वजह से लगी है, वो पता नहीं। इतना बड़ा हादसा यहाँ पे हो गया है, लगातार ऐसे हादसे देखने को मिल रहे, कितना डर का माहौल है? हाँ, अभी साकेत में भी हो गया, बिल्डिंग गिर गई, और अब यहाँ पे भी बहुत सारी डेथ हो गई, और सारी फॉरनर हैं सब यहाँ पे। फॉरनर जितने भी डेथ हुई सब फॉरनर हैं। जितनी डेथ्स हुई है सब फॉरेनर्स की है? फॉरनर्स हैं, मोस्टली फॉरनर्स हैं। एक आध हो सकता है स्टाफ वाला हो कोई, बस। तो यहाँ पे ज्यादा फॉरेनर्स लोग स्टे करते थे? हाँ, ये सारी होटलों में मैक्स में आते हैं ना यहाँ पे, तो सब फॉरनर्स ही आते हैं, सब स्टे यहीं पे करते हैं। यहाँ पे होटल है, सारी फ्रंट पे होटल ही है सब यहाँ पे। जैसा कि आम जनता बता रही है कि यहाँ पे जितने लोगों की डेथ हुई उसमें से काफ़ी लोग फॉरेनर्स थे, और यहाँ पे निकलने की कोई जगह नहीं थी, एग्ज़िट ब्लॉक हो गया था। आग लगने की वजह या तो किचन है या तो शॉर्ट सर्किट है, किसको आखिर ब्लेम किया जाए पता नहीं, लेकिन अभी तक 21 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवा दी है, ये सबसे बड़ी बात है। मैडम, हम यहीं के रहने वाले हैं, लोकल गांव के। जब आग लगी तो मेरा भाई छोटा वाला तो यहाँ मौजूद था, उसने मुझे फ़ोन किया, तो हम 10-15 मिनट बाद आए यहाँ पे, देखा आग लगनी शुरू हो गई। तो यहाँ पे ये होटल है, एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे फॉरेनर्स लोग रुकते हैं, आके ट्रीटमेंट कराने आते हैं मैक्स में ना, तो वो उनके पेरेंट्स या उनके जो केयर टेकर होते हैं वो सब यहाँ पे स्टे करते हैं। तो यहाँ पे किचन से आग लगी, और आग लगते लगते इतनी हो गई कि बहुत ज़्यादा हो गई। यहाँ के लोकल जो लड़के हैं, हमारे जो भाई हैं, सब ने मिल के, सामने एक गद्दे की दुकान है छोटी सी, उससे गद्दे और रज़ाई वगैरह लेके सब नीचे बिछाए। उनसे जो लोग सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर से उनको कूदने के लिए बोला, थोड़ी हेल्प की, उनकी सीढ़ी वगैरह लगा के तो कुछ निकल पाए। बाकी आग इतनी ज़्यादा थी कि एक ही निकाल था, एक ही एग्ज़िट था इसका बिल्डिंग का, उसमें से लोग निकल नहीं पाए, और लॉक जो है इलेक्ट्रिक था तो उसमें लॉक हो गया वो। फिर फायर ब्रिगेड आई मौके पे, पुलिस आई, उन्होंने गेट तोड़े, आग को काबू किया, सब लोग अंदर घुसे। फिर तो उनको फिर डेड बॉडीज़ को, कुछ लोग जो थोड़ी कंडीशन सीरियस हालत में, तो उनको लेके फिर हॉस्पिटल भागे सब लोग। जैसा कि होटल के ठीक सामने ट्रांसफार्मर लगा है, अगर आग बढ़ के उस पर चल जाती तो कितना बड़ा हादसा और हो जाता? मैडम, ये हो सकता था, होटल के सामने घर भी हैं और ये रेजिडेंस एरिया है, यहाँ पे और भी होटल्स ऐसे चल रहे हैं। प्रशासन को आगे भी देखना पड़ेगा कि इन चीज़ों को रोकने के लिए अब आगे तो कार्रवाई करे कम से कम। बाकी हमने लोकल लोगों ने यहाँ पे जो बिजली डिपार्टमेंट है उसमें फ़ोन करके लाइट कटवा दी थी, और सब ने मिल के काफ़ी मेहनत करी, लेकिन फिर भी लोगों को बचा नहीं पाए, कुछ ही लोग बच पाए हैं। बाकी उनका यहाँ जो पे है, स्थानीय लोगों ने आगे बढ़ के काफ़ी ज़्यादा मदद की है। मैडम, सुबह से स्थानीय लोग ही थे, यहाँ के जो लड़के हैं सब, पार्क में कोई खेलने आता है, कुछ करने, तो सब लोग यहीं पे थे। उन्होंने सब ने मिल के कोशिश करी बुझाने की, और फायर डिपार्टमेंट भी आ गया था टाइम पे, उन्होंने भी काफ़ी मुश्किल के बाद फायर जो काबू में पाया, फिर लोगों को निकाला गया। धुएं की वजह से लोग बेहोश हो गए थे, स्टाफ जो खिड़की तोड़ के भागे हैं। ज़्यादातर फॉरेनर्स रहते हैं इसमें, नाइजीरियन और इराकी वगैरह ऐसे। दिल्ली में बीते कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फायर इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, जिसमें काफ़ी जानहानि भी हुई है। अभी तक इसका ब्लेम किस पे जाता है वो पता नहीं, लेकिन लगातार अगर ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते रहेंगे तो आम लोग कैसे सेफ महसूस करेंगे। यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि 3 कमरों की अनुमति थी, लेकिन 31 कमरों का रेस्टोरेंट चल रहा था और नीचे होटल था। जो आग जब ऊपर फैली तो लोग अपनी जान नहीं बचा पाए, क्योंकि एक ही एग्जिट था। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया कि लोग निकल ही
नहीं पाते। यहाँ पे विदेशी पर्यटक ज़्यादा थे। बताया जा रहा है कि उनकी मौत ज़्यादा हुई है। कुछ लोग बिल्डिंग से कूद गए, किसी का जबड़ा टूट गया, किसी के हाथ पैर टूट गए। आखिर इसमें किसकी लापरवाही है? अभी आज के लिए बस इतना ही, एंड बाकी ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए दी एज। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट सुशील।